तो आज बरेली में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो मालिक के मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको समझ पाते हैं। बैठ जाओ, कोई बात। तो आज जो मूल ज्ञान का प्रचार बरेली में हो रहा है, तो उससे पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतन की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब, बंदगी सतना। तो साहिब कहते हैं कि मेरा नाम ले लेके इस काल भगवान ने ऐसा जाल बुन दिया है। मेरा नाम लेके वो काम करवा दिए जिनको मैं मना करता रहा। ये 12 पंथ 12 प्रकार की भक्ति है जो काल भगवान मेरा ही नाम लेके करवा रहा है, जिसमें पत्थर पूजा, तीर्थ व्रत मूर्त पूजा, मंत्र दीक्षा, श्वासा योग, प्राण योग, ब्रह्मांड योग, जीव योग, तरह तरह के नकली साधनाओं को करवा के इस जीव को भव सागर में डालता है, इसको फंसा लेता है। तो कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। कहाँ जाए ये जीव? परमात्मा का नाम लेके ही जीवों को उलझाता है, मालिक का नाम लेके ही उलझाता है। लेकिन साहिब कहते हैं 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं, कि जब 13वां पंथ उजागर होगा तब मैं ही ज्ञान रूप में आऊंगा। ज्ञान रूप में यानी अज्ञान का सारा खेल खत्म कर दूंगा और ज्ञान की ऐसी लहर चला दूंगा कि सारे पंथ उनको एक बार पूरे विवेक बिना पक्षपात के सुन लेगा, वो रह ही नहीं पाएगा हमसे जुदा। यानी वो इस ज्ञान को धारण किए बिना रह ही नहीं पाएगा। आज हमारे सत्संग सुन के क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब के सब उस परमात्मा को पाने के लिए ललायत हुए पड़े हैं, क्योंकि उनको ये अज्ञान समझा दिया गया कि तुम भगवान की भक्ति करो लेकिन वो मिलेगा मरने के बाद। मुसलमानों को बता दिया गया सारी उम्र नमाज पढ़ो 5 टाइम, लेकिन वो जीते जी नहीं मिलेगा, मिलेगा वो मरने के बाद। ईसाइयों को ये समझा दिया गया तुम प्रेयर करो, हर चर्च में जाके प्रेयर करो, लेकिन भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड वो तुम्हें मरने के बाद ही मिलेगा, वो तुम्हें स्वर्गों में मिलेगा, तुम स्वर्ग जाओगे तब मिलेगा। यही कहानियां सुना सुना के इस जीव को बेचारे को भ्रम में डाल रखा है। जबकि कबीर साहब कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? कौन से स्वर्ग में बैठा हूँ मैं, कौन से अलख लोक अगब लोक अनामी लोक में बैठा हूँ मैं? अरे मैं तेरे पास में हूँ, मैं तेरे बिल्कुल पास में हूँ, लेकिन तू मुझे खोज नहीं पा रहा है, क्योंकि तू खोजी नहीं है, तू जपी तभी सन्यासी बना बैठा है। तू नाम जप रहा है, तू भगवान के नाम जप रहा है, भगवान को खोज नहीं रहा। जिस दिन खोजना शुरू कर देगा उस दिन सारे नाम जाप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बोला खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूं विश्वास में। गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हें खोजी बना देता है, गुरु तुम्हारे मंत्र तंत्र जंतर छुड़वा देता है, गुरु तुम्हारे ये 52 अक्षरी नाम की डोरी को काट देता है, और अधूरा गुरु तुम्हें इसी डोर में फंसा लेता है। यही बाबा नानक समझा रहे हैं, राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए।
राम क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम राम राम जप रहे हो। राम को जपना नहीं है, राम को ध्याना है, राम को याद करना है, परमात्मा को याद करना है, जपना नहीं है। पानी को पीना है, जपना नहीं है। पानी पानी जप के प्यासा ही मर जाएगा। तो इसी को समझना है। अब कबीर साहब कह रहे हैं, नाम है नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना तो मैं प्राणों में हूँ। कई प्राण योगी कहते हैं नहीं, सोहंग सोहंग तो जपना पड़ेगा, ओहम सोहंग जपना पड़ेगा, ये फलाना नाम वो फलाना नाम जपना पड़ेगा सांसों में। नहीं जपना है, बिल्कुल नहीं जपना है। क्योंकि जहाँ तुम्हारा ध्यान रहेगा वहीं तुम्हारा वास हो जाएगा। अगर तुमने प्राणों में ध्यान लगा लिया तो समझ लो कि अब तुम्हें प्राणों के साथ ही काया को छोड़ना पड़ेगा। तुम प्राणों से अलग नहीं हो सकते। तो साहिब कह रहे हैं, जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। जो श्वासों के साथ इस शरीर को छोड़ते हैं, जिनकी सुरता प्राणों के द्वारा इस शरीर को छोड़ती है, वो फिर गर्भ में जाते हैं, उनको वापस जाना ही पड़ेगा। अब करना क्या है? पांचों तत्वों से अपनी सुरता को भिन्न कर लो, अलग कर लो। पांच तत्व पड़े रह जाएं और तुम पांचों से अलग हो जाओ। अब तुम नी तत्व को प्राप्त करोगे, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करोगे। अब तुम्हें किसी और माँ के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम्हारा जो पांच तत्वों के साथ मेल था वो मेल खत्म। वो जो बेड़ी लगी हुई थी वो बेड़ी खत्म। अब तुम निर्भय निर्वैर अवस्था को प्राप्त होगे। तो ये तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा और वो तुम्हें समझाएगा कि इन सारे खेल को, काल का जितना खेल है, इसको छोड़ो और अपने निज स्वरूप को जानो, जिसकी महिमा सारे वेद पुराण गीता भागवत सब कर रहे हैं, लेकिन इतने गुप्त तरीके से कर रहे हैं कि वो उजागर नहीं हो पा रहा है ज्ञान। पढ़ सब रहे हैं, आत्मा आत्मा सब कर रहे हैं, लेकिन आत्मा इतना सूक्ष्म विषय है कि उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि उनको समझाने वाला ही नहीं समझा पा रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गीता की व्याख्या करते रह गए, लेकिन आत्मा की व्याख्या नहीं कर पाए। आत्मा को तो बस एक सिंगल टॉपिक बना लिया उन्होंने कि हाँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, बस। इसके अलावा आत्मा की चर्चा ही नहीं है। अरे वो अजर अमर अविनाशी तो चींटी की भी आत्मा है, कुत्ते की भी आत्मा है, हर जीवात्मा अविनाशी है। तो हम करें क्या? इस अविनाशी आत्मा का हम करें क्या? इसी को समझाना है, इसी को समझना है। ये अविनाशी आत्मा, जीव आत्मा 84 में फंसी पड़ी है। इसको निकालना है, इसकी अवस्था को बदलना है। कैसे बदले इसको, ये बताने वाला कोई गुरु नहीं मिल रहा। सबके सब शरीरों को आधार बनाने वाले गुरु मिल रहे हैं। कोई राम जी की पूजा करवा रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा करवा रहा है, कोई कृष्ण जी की पूजा करवा रहा है, कोई रविदास जी की मूर्ति बना के बैठा है, कोई नानक जी की मूर्ति बना के बैठ गया, कोई कबीर साहब की मूर्ति बना के बैठ गया। भक्ति का आधार शरीर बना दिया गया है, जबकि भक्ति का आधार आत्मा होना चाहिए। इसलिए साहिब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में इन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके बोला है, ये काया ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला, मंत्र ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला, कोई जपी जप तप सन्यासी वाला ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला। ये सब ज्ञान तो खुद ही भटकाने वाला ज्ञान है, इसको तो त्यागना है। सारे मंत्र जाप छोड़ने हैं, राम राम करना छोड़ना है, राम को खोजना है। राम कहाँ बैठे हैं? राम तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, लेकिन हृदय इस दिल को मत समझ लेना, इस हृदय में नहीं बैठे हैं। ये तो एक संकेत मात्र है कि हृदय तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर के, तो राम तुम्हारे अंदर है। अब तुम्हारे अंदर जो राम है, पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। जब तुम ये जानोगे कि मैं क्या हूं,
तब तुम समझ पाओगे कि मेरे अंदर मेरा राम कैसे है। ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं मुझ में है, कहीं बाहर नहीं है कि मैं बाहर ढूंढता फिरूं। बाहर क्या है? बाहर ब्रह्म है। इस कण कण में विराजमान ब्रह्म है। इस काया के अंदर विराजमान ब्रह्म है। ब्रह्म ही निराकार, ब्रह्म ही साकार है। सरगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म हैं, लेकिन जो असली वस्तु है वो ब्रह्म के पार है। वो पार ब्रह्म है जिसको प्राप्त करने से माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, इस गर्म हवा को नहीं सहना पड़ता। ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरणाई। जो उस पार ब्रह्म की शरण में आ जाता है उसको फिर ये गर्म हवाएं नहीं लगती। वो माँ के गर्भ में घड़े की तरह पकता नहीं है कि भट्टी में पक रहा है। अब उसका बार बार आना जाना खत्म और वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। निज स्वरूप में स्थित होने के बाद उसे किसी अन्य गुरु पर, जीव पर, गाय पर, देवी पर, देवता पर, किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रह जाती। अध्याय 7 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में लीन हैं, जो अपनी आत्मा में स्थिर हैं, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए 18वां श्लोक, तीसरा अध्याय 18वां श्लोक। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि अब उसने वो चीज प्राप्त कर ली है जो उसको चाहिए थी। कोई और उसको नहीं दे सकता, वो अपने में पूर्ण हो जाता है। हे अर्जुन, ऐसे ही सिद्ध पुरुषों को, सिद्ध पुरुष मतलब स्वरूप सिद्ध, ये रिद्धियां सिद्धियां वाले सिद्ध नहीं, ये तो धक्के खा रहे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने जिसने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है वो अपने आप में स्थित हो जाता है। उसी को स्थित प्रज्ञ बोला गया है। जो लहरों की तरह था पहले, लेकिन अब शांत समुद्र की तरह हो गया है। अब उसे किसी के भी ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यही गीता का मूल ज्ञान है, यही गीता का सार ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान को ना समझाकर सारे गुरुआ लोग अपने ऊपर हर जीव को आश्रित कर रहे हैं कि बेटा मैं होऊंगा तब तू जाएगा सतलोक, मैं आऊंगा तब तू जाएगा गोलोक, मैं आऊंगा तब तू जाएगा ब्रह्मलोक। अपना पता नहीं है कहाँ जाएगा, जेल में जाएगा कि कहाँ जाएगा। और दूसरों को आस लगवा रखी है बेटा मैं आऊंगा लेने। बिल्कुल नहीं। साहिब कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला। अब अकेला क्यों बोला? समझदार आदमी 2 पल में समझ जाएगा कि उड़ जा हंस अकेला क्यों बोला। क्यों? क्योंकि गुरु और चेला दोनों का गुरु कौन है? शब्द गुरु। जो शब्द गुरु की साधना करेगा वो तरेगा, वरना भव सागर में पड़ेगा। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चाहे गुरु होए चाहे होए चेला, यहाँ गुरु गुड़ रह जाता है और चेला शक्कर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? यानी गुरु भी ऐसा हो सकता है कि माया में उलझ जाए, आश्रमवाद में फंस जाए, प्रॉपर्टियों जमीनों में ही उलझ जाए। देखो आज के गुरु देखो किसके पास 10, 20, 50 आश्रम से कम है। 3, 4, 100 आश्रम, हर गांव में आश्रम, आश्रम ही आश्रम, आश्रम ही आश्रम। ऐसी खिचड़ी बंदी है आश्रमों की कि समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ से हमें ले जाने आए थे, ये खुद बसने आए थे।
ये खुद ही फंस गए आगे। यहाँ पर हम फंस गए थे काल जाल में, एक मकान से दो मकान, दो मकान से चार मकान में, एक दुकान से दो दुकान, दो दुकान से चार दुकान में, और ये महात्मा जी फंस गए एक आश्रम से दो आश्रम और दो आश्रम से चार आश्रम में। सारे के सारे फंसे पड़े हैं। जिसके ज्यादा आश्रम वो सबसे ज्यादा फंसा पड़ा है। क्यों? सारी सुरता आश्रमों में उलझी पड़ी है। बाबा नानक ने सारी उम्र एक भी आश्रम नहीं बनाया, कबीर साहब ने एक भी आश्रम नहीं बनाया। वो टूटी सी कुटिया थी उनकी, झोपड़ी, और बोल भी रहे हैं कबीर तेरी झोपड़ी और गलकटेयन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भया उदास। एक झोपड़ी में जीवन बिता के चले गए वो महात्मा लोग, और उन्हीं महात्मा के नाम पर ये नकली महात्मा दुनिया भर की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके बैठ गए। जो खुद एक झोपड़ी में रह के चला गया, उसके नाम पे अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां बना के बैठ गए। वो भी ऊपर बैठा हंस रहा होगा, बताओ कौन से निकम्मे मेरा नाम यूज कर रहे हैं, ये कौन से पंथ में घुसाए ये लोग। जो खुद झोपड़ी में चला गया रह के, उसके नाम पे अरबों खरबों के आश्रम बना लिए। तो यही सारा काल जाल है। यहाँ गुरु भी हिसाब देगा भाई, चेला भी हिसाब देगा। यहाँ पर गुरु और चेला किसी देह को नहीं बोला कबीर साहब ने। यहाँ शब्द गुरु है और चित चेला है। नानक साहब भी कह रहे हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। बस यही समझना है। तुम सब सुरत रूपी चेले हो और तुम सबका शब्द रूपी गुरु है। उस शब्द रूपी गुरु से जोड़ने के लिए तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जिसको देही गुरु कह देते हैं। लेकिन देही गुरु अपनी आस में नहीं जोड़ता। जो देही गुरु तुम्हें अपनी आस में लगा दे कि बेटा मेरी शक्ल को अच्छी तरह पहचान ले, मैं ही लेने आऊंगा अंत समय में, परमात्मा मेरा रूप लेके आएंगे तुझे बचाने, ये सब फ्रॉडबाजी है। परमात्मा का क्या अपनी शक्ल नहीं है क्या? परमात्मा की खुद अपनी भी तो कोई शक्ल होगी। तेरी शक्ल में क्यों आएंगे? अपनी शक्ल में आएंगे। मैं अपने पिता को पहचानूंगा कि वो मेरे पिता हैं, लेकिन परमात्मा की शक्ल की कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी गुरु बैठे हैं, एक भी गुरु ये नहीं बोलेगा आपको कि परमात्मा लेने आएंगे। सबसे बड़ा जाल ये देख लो, एक भी गुरु ये नहीं बोलेगा कि परमात्मा लेने आएंगे। सारे गुरु यहां पे अटका देंगे कि बेटा गुरु के रूप में परमात्मा लेने आएंगे। अगर परमात्मा गुरु का रूप धारण कर सकता है तो भाई उसका अपना रूप क्या है? फिर अपना रूप धारण किया करके क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसका कोई रूप है ही नहीं, तो आएंगे क्या रूप बना के? परमात्मा का रूप रेख रंग नहीं है। रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न। ये साहिब ने बोला है, नानक साहब ने। उन्होंने बोला परमात्मा का कोई रूप रेख रंग है ही नहीं, तो फिर वो इंसान रूप में क्यों आएगा? यानी वो अपनी वाणी को झूठा सिद्ध करेगा? नहीं कर सकता। शब्द रूप में वो आपकी मदद करेगा, शब्द रूप में वो आपको काल जाल से निकालेगा। जिसको बोला है शब्द सबन का गुरु है, काया का गुरु काए, और शब्द की भक्ति करो सतगुरु राह समझाए। भक्ति शब्द की करनी है, गुरु की काया की भक्ति नहीं करनी है। कि चेले को बैठा दिया भजन में, 2 घंटा ध्यान करता हूं जी। किसका ध्यान करते हो? गुरु का ध्यान करता हूं। बताओ, ध्यान करना था शब्द का और करवा दिया गुरु का। और गुरु भी क्या? काया। गुरु को भी नहीं समझ पाया कि गुरु क्या होता है। गुरु आत्मा होता है। आत्मा की जगह इन आंख का, नाक का, मुंह का, दाढ़ी का, बाल का, पेट का, खाल का, इसका ध्यान करवा दिया। बताओ कैसे मुक्ति मिलेगी? सपने में भी नहीं मिल सकती। जब तक तुमने ये नहीं समझ लिया कि ये सब इंद्रियां हैं, ये शरीर के अंग हैं। शरीर के अंग, आंख शरीर का अंग, नाक शरीर का अंग, गाल शरीर के अंग। देखो बच्चों की किताबें छोटी वाली, उसमें एक लेसन आता है
शरीर के अंग, उसमें आंख नाक अलग अलग बना रखी होती है। अरे तो वही तो देख रहे हो तुम, शरीर के अंग। गुरु कहाँ है? गुरु कहाँ है? ये तो शरीर के अंग हैं। ये तो अभी सारे काट काट के तो यहाँ पे गिरे पड़े होंगे। गुरु कहाँ है? गुरु हमारी आत्मा, गुरु हमारी आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। यानी जीव और आत्मा में काया दोनों में ही नहीं है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। जीव भी अविनाशी है और संत भी अविनाशी है। काया तो किसी लाइन में है ही नहीं, न चेला काया न गुरु काया। ये पिंजड़ा है, जिस पिंजड़े में तुम रहते हो, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप वो पिंजड़ा ही दिखाई दे रहा है। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो। किसको? जीव को। तुमको बिसर गई सुध घर की। घर क्या है? हमारा आत्म स्वरूप ही हमारा घर है। तुमको अपने आत्म स्वरूप की सुध बिसर गई और ये महिमा अपनी भाके हो, ये काया की पूजा करवाने में लगा दिया सबको। क्योंकि ये महिमा इसकी अपनी है। काया खुद काल है स्वयं, पिंजड़े रूप में बैठा हुआ ये काल सबको दबोच रहा है। इसी बोला देव निरंजन सकल शरीरा, भ्रम रहल कबीरा। कबीरा रूपी जीव काल रूपी जेल में बंद हुआ पड़ा है। अब कोई मिले तो इसको इस जेल से निकाले, इसको उसका याद करवाए स्वरूप। कौन सा स्वरूप? शब्द स्वरूप। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अपने स्वरूप को चाहता है तो शब्द का पारखी हो जा। अगर गलत शब्द दे दिया गुरु ने और तू लेके चला गया घर, तो समझ लो कि मुक्ति नहीं मिलेगी और बंधनों में पड़ जाएगा। तो कहते हैं एक नाम को जान के दूजा दे बहा। यानी सत्य नाम को, सच्चे नाम को जानकर दूजा नाम बहा दे। चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जा। चंचल से निश्चल भया, बार बार गर्भ में जा रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मर रहा है, जी रहा है, ये चंचलता है। नीचल यानी अब आत्मा के साथ नीचल हो गया, अचल हो गया। जिसको कह रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल, विहंगम चाल। ले गए ज्ञान शब्द सिरघार, वो अवस्था मिलेगी। और जब वो अवस्था मिलेगी तो ये सब आना जाना खत्म। अब कोई बार बार जन्मना मरना खत्म। अब उस मालिक के चरणों में रहना शुरू। जब ये अवस्था बनेगी तब जाके आप सत्संगी कहलाओगे, तब जाके आप कहोगे कि मेरा सत्य के साथ संग हो गया। नहीं तो ऐसे ही भटकते रह जाओगे। चलो, किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है, पूछ सकता है। महाराज जी, हाँ, ये आत्मा महाराज जी सबकी, जैसे हम लोग बैठे हैं, हाँ। शरीर है हम लोग, तो हम लोगों की आत्मा अलग अलग या एक ही है? देखो, सबका जीव अलग है, लेकिन परमात्मा एक है। जिसको परम बोला है वो परम अवस्था एक है, उसमें दो नहीं चलेगा। जैसे किरणें सब अलग अलग हैं, लेकिन सूर्य सबका एक है। एक ही सूर्य से सारी किरणें प्रकट हो रही हैं। जिसको ज्ञान मिलता जाएगा वो किरण वापस अपने सूर्य में समाती जाएगी। जहाँ से आई है वहीं समाएगी और कहीं नहीं जाएगी। इस प्रकार जीव अनंत हैं। जग में जीव अनंत, एक सांस लेते हैं लाखों करोड़ों जीव चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा एक है। में आ गया उसका दरवाजा खुल जाता है। मुक्ति के लिए दरवाजा खुल गया, लेकिन वो उससे अगर पार नहीं गया तो खुला दरवाजा भी किसी काम का नहीं। ये दरवाजा खुला हुआ है मंदिर का, लेकिन मैं बाहर ही नहीं जा रहा हूँ, तो मैं यहीं पड़ा रहूँगा। आपने देखा होगा तीतर वाले होते हैं जो तीतर लड़ाते हैं। तीतर वाले क्या करते हैं, तीतर को जब
जंगल में लेके जाते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं और उसमें चूरी वूरी बादाम बादाम खूब रखा होता है। तीतर घूम फिर के वापस आके फिर उसी में आ जाता है, उड़ता नहीं है। इसी प्रकार हम लोग, ये हमारा आखिरी दरवाज़ा है, हम चाहें तो इस दरवाजे में से लांग जाएं, लेकिन हमें भी चूरी बादाम में फंसा रखा है, ये 9 दरवाज़ों की चूरी बादाम। हम इन्हीं दरवाज़ों में भटकते रहते हैं और अपने असली दरवाजे से कभी निकल नहीं पाते। इसी को बोला है 9 दरवाजे प्रगट कीते 10 गुप्त रखाया, 9 द्वार नहोदर फीके रस अमृत 10वें चूजे। 10वें द्वार में जो अमृत है उसको हम पी नहीं पा रहे हैं, और जो 9 द्वारों का विष है उसको अमृत समझ के चाट रहे हैं। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी है। विष की बेलरी मतलब ये जहर की पुड़िया है, और इस जहर की पुड़िया को ऐसा दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि यही अमृत है। इसी जहर की पुड़िया का ध्यान करवाया जा रहा है, इसी जहर की पुड़िया से प्रेम करवाया जा रहा है, इसी जहर की पुड़िया का झांसा दिया जा रहा है, हमसे नाम ले लो किडनी ठीक हो जाएगी, फेफड़े ठीक हो जाएंगे। कब तक? मौत टाल दोगे क्या? साहिब कहते जीना तो थोड़ा भला, जो होवे सतनाम, और लाख बरस का जीवना आएगा किस काम? बिना सतनाम के लाख बरस का भी जीवना है, वो किसी का काम नहीं आने वाला। लाख बरस में बूढ़े हो जाओगे, चलने फिरने से जाओगे, बिस्तर पे पड़े 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 लाख बरस पूरे कर भी लोगे तो क्या कर लिया तुमने जीवन में? एक समय ऐसा आता है बुढ़ापे में जब हर बंदा कहता है भगवान अब ले चल। हर बंदा कहता है कि भगवान अब ले चल, अब नहीं रहा जा रहा है। तो ऐसे गुरुआ बैठे हैं, कहते तुम्हारी उम्र लंबी कर देंगे। अरे उम्र लंबी करके मैं क्या करवाऊंगा? ये तो वो बात हो गई, एक तो मैं जेल में फंसा हूं, एक तो काया रूपी जेल में फंसा हूं, और ऐसा वकील कर लिया, कह रहा मैं तुझे लंबी जेल करवा दूंगा। अरे भाई लंबी जेल नहीं चाहिए मुझे जल्दी से निकलवा यहाँ से, मेरे कर्म कटवा और मुझे जल्दी से निकलवा। मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ, और झांसा दिया जा रहा है इस जेल में तुम्हें 100 साल तक रखूंगा मैं। फिर तेरे जैसा निकम्मा वकील नहीं कोई जो मुझे इस काया में 100 साल अटका दिया तूने मुझे। लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि लोग इस जेल में रहने को, ज़्यादा लंबा रहने को महान मान रहे हैं कि वो गुरु असली गुरु है जो तुम्हारी उम्र बढ़ा दे। बताओ, अरे वो असली गुरु है जो तुम्हें इसी पल में आजाद करवा दे, ले चले अपने देश। उस गुरु के बलिहार जाओ। वो बंदी छोड़ी हैं जो एक पल में ले जा सकते हैं। तो जाने के लिए हमेशा तैयार रहो। ये सोच के मत बैठो कि जो गुरु उम्र लंबी करवा रहा है वो सतगुरु है, वो तो तुम्हें और फंसा रहा है इसमें। इस भ्रम को तोड़ दो और परमात्मा से बोलो कि महाराज जितनी जल्दी हो सके इससे मुक्ति दे दे, इस काल जाल से छुड़वा दे। मैं जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। अगर तुम आज जाने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम 100 साल बाद भी तैयार नहीं हो पाओगे। आज तुम्हारा मूड नहीं बना जाने का तो 10 साल बाद भी नहीं बनेगा। और ज़्यादा ख्वाहिशें, और ज़्यादा जिम्मेदारियां, और ज़्यादा संसार में फंस जाओगे। हमेशा तैयारी बना के रखो। हमेशा ये सोच के मानो परमात्मा अभी ले जा रहा है, मैं अभी जाने को तैयार हूं। क्या करोगे यहाँ मिट्टी में रह के? क्या करोगे? अभी आते आते धुंध में पता नहीं कितने एक्सीडेंट देख लिए। क्या कर लिया किसी ने? तुम यहाँ रहना भी चाहोगे तब भी तुम्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, खिसका दिया जाएगा कोने में से। तो जब जाना ही है तो भैया आज ही क्यों ना चला जाऊं अगर परमात्मा चाहे तो। अब ये नहीं ट्रक के आगे खड़े हो जाओ आज जाने के लिए। यानी कभी भी मालिक चाहे, कभी भी तुम्हें अंदेशा हो कि परमात्मा बुला रहा है कि चलो मैं तैयार हूँ, हमेशा अपना सूटकेस पैक रखो। बस निर्भय पद में आ जाओ।
शरीर को छोड़ने की विधि जानो, कैसे छोड़ना है, और निकलो इसमें से। हेलीकॉप्टर जो बंदा चलाता है लास्ट मोमेंट तक हेलीकॉप्टर को नहीं छोड़ता, बैठा ही रहेगा बीच में, लेकिन जब देखेगा पीछे आग लग गई इंजन में, तब पैराशूट से छलांग मारेगा। लेकिन मार तो वो भी रहा है ना, हेलीकॉप्टर के साथ थोड़ी नहीं जल रहा है। लेकिन हमारी ऐसी हालत है कि हम इसी में बैठ के जल जाना चाहते हैं कि शरीर ना छोड़ना पड़े। रो रहे हैं, हेलीकॉप्टर जल रहा है, खत्म हो रहा है, हम रो रहे हैं कि हेलीकॉप्टर बचा लो। अरे छलांग मार, छलांग मार, बच जाएगा। लेकिन मारे कहाँ, कोई गुरु मिल ही नहीं रहा बताने वाला कि बेटा छलांग कैसे मारनी है हेलीकॉप्टर से। इसी को पकड़े पकड़े अंदर ही जल जा, भुन जा, वो मंजूर है। इसी को साहिब ने समझाया है कि काया तो छोड़नी पड़ेगी, तुम पहले ही उसको छोड़ने का तरीका समझ लो। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे मर के देख ले एक बार, लाखों बार मर लिया, लाखों बार हेलीकॉप्टर के साथ ही मर लिया। इस बार मैं बताता हूं कि कैसे छलांग मारनी है, उसके बाद तुझे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। नलनी के सुगना तो है कौन पकड़ी, तुझे कोई नहीं पकड़ सकता। चलो, और कोई सवाल तो नहीं किसी का? जो भगत जी ने जो बात बोली गुरु जी, वो बात हमारे भी समझ में आई कि जीव रूप में हम सब अलग हैं। और जो प्रकाश जो सूर्य दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही समझ में आया। शब्द रूप में हम सब एक हैं। तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। और ये भी कहा है, एक कहूँ तो हूँ नहीं, हाँ, दो कहूँ तो गारी, जैसे को तैसा कहें, कहे कबीर विचारी। विचार करें। गाँव द्वार से ऊपरी सुरती को। हाँ, ये तो जब अगली दीक्षा मिलेगी आपको समझ में आएगा। पर घड़े में पानी भर, अभी तो पहला जो अंदर कूट कूट के भर चुके हैं मन में, हल्का सा डर लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पेड़ें जो दिख रही हैं, अरे भाई, उस भूत ने हिंदी पढ़ी भी है कि नहीं? तुझे क्या पता अंग्रेज भूत है कि अरब वाला भूत है? देखो अंदर मकान में जाती है। अब जिसको पता ही नहीं है कि हिंदी में तुम बोल क्या रहे हो, ये उस मालिक की। वो क्या डरेगा वो हनुमान चालीसा से? हमने महाराज जी आपसे ही सवाल किया था फोन करके। हाँ। वासदास नाम है मेरा। अच्छा अच्छा ब्रह्मवाणी के अच्छा। तो उसमें हमें उस समय हम समझ नहीं पाए। हाँ आपके दो एक सत्संग हाँ, ठीक 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 खड़े ठीक। हैं आप। उसी समय चलो, कोई फिर बात आपके जो सत्संग सुने तो उससे आप हमें अंदर क्लियर आओ। हो गया। पूरे वर्ल्ड में मतलब ही नहीं है, धर्म। तो कोऑर्डिनेटर है रामपाल जी के। अच्छा, कोऑर्डिनेटर थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो, जब विवेकी हंस जागेंगे फिर आगे पीछे लाइन की लाइन चलेंगी। मेन बंदा जागना चाहिए। इसीलिए साहिब क्या कहें, कबीर सुनो भाई साधो, पहले साधुओं को बता रहे हैं कि तुम साधो पहले नाम को, पीछे की लाइन है। तो आप जैसे जीव जागेंगे तो आगे हजारों लोग जागेंगे। बहुत बढ़िया। समझ में आएगा महाराज, अगर आत्मा और ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी खत्म खत्म खत्म। ये सब 52 अक्षर का खेल है। मैं कहता हूँ ABCD आ ई काका का हटा। अब बताओ कौन हिंदू कौन मुसलमान? हिंदू का मुसलमान का माँ ना बोल पाएगा कोई, कलमा का का ना बोल पाएगा कोई, प्रेयर का पा ना बोल पाएगा कोई, अरदास की आ ना लगा पाएगा कोई। ये सारा 52 अक्षर का मसाला है। इसी में सारी दुनिया उलझ गई है, सारे धर्म 52 में उलझे पड़े हैं। इसलिए साहिब ने बोला, जब 52 का टूटे डोरा, टूटे काल झकोरा। सारी दुनिया को काल मुंह में लेके बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि सबको 52 में उलझा रखा उसने। जो 52 को छोड़ता जाएगा वो निकलता जाएगा। तो 52 का ही सारा खेल है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। वही काल का दूत है जो तुम्हें 52 से जोड़ दे, और वही परमात्मा का हंस है जो तुम्हें 52 से तोड़ दे। 52 से तोड़ेगा तब निज स्वरूप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलो, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला सत्संग पीलीभीत में है। जो भगत पीलीभीत आना चाहते हैं आ सकते हैं।
उसके बाद कल का सत्संग रामपुर में है, रामपुर में मिल सकते हैं। और फिर झाबुआ में है 7 और 8 तारीख का। 9 तारीख का सुबह मिलेंगे। जो भिवानी आना चाहते हैं आ सकते हैं, बड़ा प्रोग्राम नहीं है, भिवानी में छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे। उसके बाद के प्रोग्राम आगे बताते रहेंगे आप। चलो।